नमस्कार, प्रणाम। MB इंटरनेशनल स्कूल बिजलिया चक। आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, इसका ख़ास मकसद है बच्चों के मानसिक विकास। सबसे पहले मैं बच्चों के अभिभावकगणों से यह विनती करना चाहते हैं कि अगर बच्चों को स्कूल से छुट्टी दिया जाता है तो स्कूल का छुट्टी का अर्थ ये नहीं होता कि स्कूल से बच्चों को होमवर्क इतना दे दिया जाए कि वो बच्चे अपने छुट्टी को पूर्ण रूपेण ना एंजॉय कर सकें। और आज यही देख रहे हैं हम कि स्वतंत्रता तो मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं स्वतंत्रता के बाद उस बच्चों का शोषण कर लिया जाता है। तो मैं उन सभी अभिभावकगणों से अनुरोध करते हैं कि बच्चों को छुट्टी इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे आपको, आपके परिवार को और आपके अनुशासन को ध्यानपूर्वक समझ सकें। जितनी दिन की छुट्टियां होती है उतना दिन बच्चों को आपके साथ रहने के लिए दिया जाता है, समय बिताने के लिए दिया जाता है, ना कि बच्चों को मानसिक प्रेशर के लिए। मैं यह जानता हूँ कि जो बच्चे 100% मानसिक रूप से ठीक हैं, अगर उन बच्चों को कोई भी स्कूल का शिक्षक अगर बोल दे दिया जाता है कि इतना से इतना तक तुमको होमवर्क करना है, तो वो बच्चे तब तक नहीं, माइंड शांत उनका होता है जब तक वो 100% अपना काम नहीं कर लेते। और उतना देर तक वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, वो आपके साथ नहीं रहेंगे। शारीरिक रूप से रहेंगे, मानसिक रूप से नहीं रहेंगे। हाँ, ये मान सकते हैं कि कुछ चंचल प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं, खास करके उदारतापूर्वक जो बच्चे होते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि हमें क्या होमवर्क मिला है नहीं मिला है, इससे कोई मतलब नहीं। तो वैसे बच्चे भी ग्रोथ कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, समझ सकते हैं जब उनकी समस्या को सुना जाए, उसको देखा जाए कि वो किस ढंग से चल रहा है। थोड़ा सा आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए और इन्वॉल्व हो करके और उसको इस रास्ते पर लाने का काम कीजिए। जैसा कि हम एक जानते हैं, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी उधर से तेज़ रफ्तार में आ रही है और आप आगे से जा करके धक्का दे करके उसको रोकना चाहिएगा या मोड़ना चाहिएगा दूसरी दिशा में, तो वो गाड़ी नहीं मुड़ता है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसी गाड़ी को अगर हम पीछे से आकर करके और ड्राइवर सीट पर बैठ करके स्टीयरिंग नचा दिया जाता है, तो वो गाड़ी आसानी पूर्वक, सरलता पूर्वक से न तो गाड़ी की क्षति होती है न तो आपका क्षति होता है, और वो गाड़ी आसानी पूर्वक अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक उसी प्रकार से चंचल बच्चे जो होते हैं वो रास्ता बदल लेते हैं। इसीलिए मैं अभिभावकगणों से एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि जो छुट्टियाँ मिलती है, गर्मी का छुट्टी हो या ठंडा का छुट्टी हो या कोई भी छुट्टी हो, उन छुट्टियों में उन बच्चों के जो अंदर की भावनाएं हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। माता पिता या घर के अन्य सदस्य हैं, उनके साथ टाइम बिताइए, समय बिताइए, बच्चों का ज़्यादा विकास होगा। मानसिक रूप से अगर हम दबाव बना दें, एक सीधा सा एग्जाम्पल बताइए, अगर हमें आपको कह दिया, अभिभावक को ही कह दिए कि चलिए आपको 5 दिन का छुट्टी दे दिए हैं, लेकिन कह दिए कि 5 दिन का काम 2 दिन में अगला बार हो जाना चाहिए, और नहीं तो घर पर से करके लाइएगा। बोलिए आप छुट्टी चाहिए, बोल देते हैं हम लोग कि हमको छुट्टी मिला कहाँ। तो अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं, आपका बॉडी रेस्ट करना चाहता है, तो वो बच्चे हैं, उनके बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, मानसिक रूप से उनको शांति चाहिए। तो उनको शांति देना आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसीलिए
हो, हाँ, ये एक चीज़ होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि बच्चे इससे लगाव ना हो, ना हटे। तो थोड़ा सा उसको गाइडिंग देना है, थोड़ा सा उसको समझाते रहना है, थोड़ा सा उसको पढ़ाते भी रहना है। लेकिन ये मतलब नहीं हुआ कि उसका जो समय है उसका समय नहीं नष्ट करना चाहिए। छुट्टी बनता ही है उसका जो है चंचलता को दिखाने के लिए। ये काम आपने भी किया है, हमने भी किए हैं। बच्चे जब थे हम लोग भी तो बदमाशी हम लोग भी करते थे, सामान हम लोग भी बिगाड़ते थे। तो अभिभावकगण इसमें व्यापक न हो, उनकी समस्याओं को समझें, उनके देखरेख करें, उनको अच्छे तरह से गाइड करें और बच्चों को सही रास्ते पर लाने का कष्ट करें। क्योंकि अनुशासन एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। हमने देखा है ये चीज़ कि जो किताबी रूप से कीड़ा मजबूत होते हैं वो जीवन में आज तक सफल नहीं हुए हैं। अव्वल रैंक लाने वाले आज वहीं रह गए हैं। सफल वही हुआ है जिसका मानसिक रूप से ठीक था, शारीरिक रूप से ठीक था। तो सबसे ज़्यादा हमारा धन मानसिक धन है। हमारा दिमाग, ब्रेन बूस्टर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, विकास करना ही